अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप इस वक्त तक ज़िंदा क्यों हैं, आप इस वक्त तक ज़िंदा क्यों हैं, आप मर क्यों नहीं जाते, आप ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, मुझे यकीन है कि 99% किसी के पास जवाब नहीं होगा, लेकिन 1% लोगों के पास इसका जवाब ज़रूर होगा कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदगी क्यों गुजार रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बामकसद नहीं गुजारते, अगर आप भी यूं ही अपनी ज़िंदगी सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपका कोई काम नहीं, आपका कोई विजन नहीं, तो आप अपना सारा दिन ज़ाया कर बैठेंगे। और इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता मुतय्यन नहीं करते, अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई विजन, कोई मकसद नहीं तय करते, नहीं मुतय्यन करते, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेमकसद गुजारते हैं, किसी के तहत नहीं गुजारते, तो फिर आप एक जिंदा लाश हैं। क्योंकि हज़रत इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो मुसलसल सीखता रहता है, जो मुसलसल आगे बढ़ता रहता है, वही जिंदों में है, वही जिंदा कहने का हकदार है और वही असल इंसान है। अमेरिका के एक राइटर लिखते हैं कि इंसान 2 मरतबा पैदा होता है, जब वो इस दुनिया में आता है 1 मरतबा तब पैदा होता है और दूसरी मरतबा तब पैदा होता है जब उसे पता चल जाता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। जब उसे पता चल जाता है कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, तो उस दिन वो पैदा होता है, उस दिन उसकी असल ज़िंदगी का आगाज़ होता है, उसी दिन उसकी शौरी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि बताइएगा कि ये सड़क कहाँ जाती है। तो बुजुर्ग ने पूछा कि आपने जाना कहाँ है। आदमी कहने लगा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना, बस वैसे ही मैं चहलकदमी कर रहा हूँ, बस वैसे ही मैं बाहर आया हूँ, तो मुझे बताइए कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो बुजुर्ग ने फरमाया फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो सा मर्जी रास्ता लें और वहाँ चले जाएं। अगर आप भी अपनी इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपको पता ही नहीं आपने जाना कहाँ है, आपने कौन सा रास्ता लेना है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, आपने कहाँ पहुँचना है, आपने क्या हासिल करना है, अगर आपका भी कोई मकसद नहीं है, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह जाएं, कहाँ जाएं, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह जानवर होते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी इस दुनिया में आते हैं, लेकिन उनका कोई विजन, उनका कोई मकसद नहीं होता। वो भी खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाते हैं। वो तो जानवर हैं और आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात। लेकिन फ़र्क देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी का भी मकसद नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई विजन नहीं है, अगर आप बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो फिर आप अशरफुल मखलूकात कहलाने का हकदार नहीं रखते, आप खो चुके हैं हकदार। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करें। आप सुबह उठें, एक कागज़ लें, उसके ऊपर लिखें कि आज मैंने सारा दिन क्या करना है, और फिर जब आप बिस्तर पर जाएं रात को सोने के लिए, तो पहले चेक करें कि आज क्या मैंने वो काम किए हैं, उसको टिक लगा दें। अगर कोई काम मिस हो जाए, कोई काम नहीं किया, तो वो फिर अगले दिन के कागज़ में, अगले दिन की शेड्यूल में लिख लें, ताकि आप वो फिर दोबारा काम कर सकें। इसी तरह आप करते रहेंगे, आपकी आदत बन जाएगी। और ये तो एक दिन का मैंने आपको बताया है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी का मकसद तय करें। अपनी एक डायरी लें, उसके अंदर लिखें, जैसे मैंने ये देखे कि ये मैंने डायरी ली हुई है, इसके अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने कहाँ पहुँचना है, मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किस को फ़ायदा पहुँचाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी से किस किस को फ़ायदा पहुँचाना है, मैंने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना है, वो सब मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। और सिर्फ लिखा नहीं, फिर मैं इसको रीड भी करता हूँ, रोज़ाना इसको रीड करता हूँ, रोज़ाना इसको पढ़ता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद लिखा हुआ है, कोई मकसद मुतय्यन किया हुआ है, और फिर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी में मकसद तय करें,
آپ نے جانا کہاں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کیا کیا کرنا ہے۔ آپ یوں ہی انسان نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، کچھ کرنے کے لیے۔ اگر آپ یوں ہی چلے گئے، کچھ حاصل نہ کیا، کچھ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچایا، کچھ بھی نہ کیا، تو پھر آپ اس قدرت کو کیا جواب دیں گے کہ میں زندگی ضائع کر کے آ گیا۔ زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی، تو اس کا فائدہ بھرپور اٹھاؤ، بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ رومن شرما اپنے شرکا کے اندر موٹیویشن سپیچ دے رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ سب کو میں ایک ایک سیب دیتا ہوں، آپ نے اس کو کھانا ہے، سب نے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ سیب لائے گئے، سیب پیش کیے گئے، ہر ایک نے اپنا اپنا سیب پکڑ لیا اور کھانے شروع کر دیا۔ 1-2 منٹ کے بعد سب نے وہ سیب کھا لیے تھے۔ اس کے بعد رومن شرما کہتے ہیں کہ اب میں تو آپ کو دوبارہ سیب دیتا ہوں، اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ یہ سیب آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے، اس کے بعد آپ کو سیب نہیں ملے گا کبھی بھی۔ تو آپ اس کو کس طرح کھائیں گے، مجھے کھا کر دکھائیں۔ وہ سارے دوستوں نے سیب پکڑا، مزے مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ کسی نے 5 منٹ لگائے، کسی نے 10 منٹ لگائے، کسی نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے مزہ لے کے اسے کھانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سیب ہماری زندگی کا آخری سیب ہے۔ تو ناظرین، یہ زندگی بھی آخری سیب ہی کی طرح ہے۔ یہ وقت جو اس وقت گزر رہا ہے، جو وقت آپ اور میں گزار رہے ہیں، یہ بھی آخری سیب ہی کی طرح ہے۔ جب یہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا، تو پھر آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، مزہ لے کر اس زندگی کو گزاریں، اس زندگی سے فائدہ لیں، اس زندگی سے سیکھیں، علم سیکھیں، آگے بڑھیں، مسلسل آگے بڑھتے رہیں۔ پھر ہی آپ زندہ کہلاؤ گے، پھر ہی آپ زندہ انسان اور اشرف المخلوقات کہنے کا حقدار رکھتے ہو۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔